वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। तो देखिए, आज हम मैथ्स मैजिक में परसेंटेज वाली क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जानेंगे कि परसेंटेज एक्चुअली होते क्या हैं और परसेंटेज से प्रॉब्लम क्या है। तो परसेंटेज को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लोग इसे परसेंटाइल भी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिशत। तो देखिए, दोनों ही मतलब एक ही हैं। हिंदी का परसेंटेज और इंग्लिश का परसेंटेज और हिंदी का प्रतिशत एक ही बात है, यानी प्रति यानी कि हर, शत यानी 100 पर। चलिए, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल है, आपका है 100। 100 का मैं बोलूँ व्हाट इज 100% ऑफ 100, तो ये 100 ही होगा। 100 का 100% क्या होगा? 100% का मतलब होता है पूरा, या 100% का मतलब होता है फुल और एंटायर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझना बहुत आसान है, लेकिन इसमें मैथ छिपी हुई है। कैसे? दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। एक हमारे पास नंबर है 450, मेरे पास 450 रुपये हैं और मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि 450 का 2% खर्च हो गया। अब मैथमेटिकल है एंड हमें एनालाइज करना पड़ेगा इसका 2% क्या है। तो सबसे पहले जिस भी नंबर का आपको 100% 2% निकालना है, 2% निकालना है, उस नंबर का आपके पास 1% होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उसका 1% क्या है। तो 450 का 1% कितना होगा? फाइंड 1% ऑफ 450। तो कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। निकलेगा कैसे? ये बहुत आसान है। किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए उस नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है। एक्चुअली 450 450 इज इक्वल टू 100%। पहले एज्यूम करो ये 100% है। मैथ्स वालों से क्वेश्चन नहीं पूछते। बोला गया एज्यूम करो तो एज्यूम कर लो। 450 को अगर हमने 100 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0 से 0 कटेगा, एक 0 की वजह से यहाँ आ जाएगा। क्योंकि लंबी कैलकुलेशन कर लो आप, 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। तो हमारा आया 4.5। तो ये इसका क्या है? ये इसका 1% है जी। किसका? 450 का 1% ये है। अगर ये इसका 1% है तो जो मेरे को परसेंटेज चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। तो बहुत अच्छी सी बात है। इसका 1% है तो मैं 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए मेरे को 2% चाहिए। ये निकला मेरा 9। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू 9 होता है। तो 9 रुपये खर्च हो गए 450 में से। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या वो समझाना चाह रही थी। आजकल लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, परसेंटेज एक नंबर की बहुत निकाली जाती है। वो फिगर है 18.5। जी हाँ, मैं GST की बात कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सॉरी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में बढ़ता है 9% के हिसाब से। और 18.5 का मतलब है कि इसके अंदर 9.25 सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 9.25 स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ये केजरीवाल सर के महकमों को जाता है और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के महकमों की तरफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूट होता है। तो सेंट्रल और स्टेट का, अगर उल्टा लिख दिया, चलिए कोई नहीं, बांट लेते हैं, दिल्ली में ही बैठे दोनों। तो सेंट्रल स्टेट का इस तरह से ये बट गया मामला। तो 18.5 में भी 9.25 बटा हुआ है। तो फॉर अपना 450 का ही अगर हमें 18.5 निकालना हो, फिर 9.25 निकालना हो, क्या चीज़ निकालेंगे? चलिए हम 18.5 निकाल लेते हैं इसका। तो बहुत आसान है। सबसे पहले इस नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया हमारा 1% और मल्टीप्लाई कर देंगे अपना 18.5 से। इसका मतलब हुआ कि ये बन गया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 18.5 इज इक्वल टू 83.25। 83.25।
तो 83.25 वो सर्विस टैक्स है जो 450 के बिल कटने पर सर्विसेज पे सर्विस टैक्स कट जाएगा। तो ये किस पर जुड़ेगा, आप हमेशा ध्यान रखना कि 450 में ये ऐड होगा, 18% 18.5 टैक्स ऐड होता है। तो इसको इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि 450 का आपका टेलीफोन का बिल है, तो आपका टोटल बिल कितना आने वाला है। तो 18.5 आपको पता चल जाएगा, 83.25 इसमें ऐड हो जाएगा। इसका 9.25 आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ कि किसी भी नंबर को जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो उस नंबर को उसके 100 से डिवाइड करो। कोई भी नंबर ले लेते हैं, एट रैंडम 950 ले लेते हैं, इसको 100 से डिवाइड किया, क्या बना 9.5। ये इस नंबर का क्या है जी, ये इसका 1% है। अगर किसी नंबर का आपके पास 1% है तो आप उस नंबर का कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा और किस तरह आप और समझना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।